नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कृष्ण सेवा समिति के कृष्ण भावनामृत कार्यक्रम, गीता कार्यक्रम, कृष्ण चर्चा कार्यक्रम के तहत हम लोग बैठे हुए हैं और गीता के श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का एक श्लोक का हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और समझने के लिए ही हम लोग हमारे पास में श्रीमद् भगवद गीता के करीब 4-5 पुस्तक है अलग अलग राइटर का, ताकि हम लोगों को कुछ सही ढंग से समझ में आए। ये जो पुस्तक है श्री रामानुजाचार्य जी के द्वारा लिखित है, भाष्य है। और ये पुस्तक पद्म पुराण के तहत है। ये गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है और ये दूसरी गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित ही सरल गीता है। और फिर हमारे पास पुस्तक है जो इस्कॉन के द्वारा प्रकाशित है और ये श्रीमद् भगवद गीता का भाषा टीका लिखा हुआ, ये मथुरा प्रकाशन से है प्रकाशित है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि आखिर कैसे क्या गीता के अर्थों को दिया गया है और कैसे कैसे समीक्षा की गई है। एक श्लोक को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। इसमें ये जो है सबसे पहले ये 18वां अध्याय का पहला श्लोक है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेशिनुसूदन। तो इसमें आया है कि इसके उपरांत अर्जुन बोले कि हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इसमें ये 18वां अध्याय में अब अर्जुन संन्यास और त्याग के तत्व को समझने की कोशिश करते हैं। ये हम लोगों को समझना है। श्री भगवान उवाच। इसमें भगवान द्वितीय श्लोक से जो कहना प्रारंभ किए हैं वो 72 श्लोक तक लगातार भगवान कहते चले आए। कहने के तात्पर्य कि ये पूरा चैप्टर भगवान कहते ही चले जा रहे हैं। इसका पहला श्लोक जो भगवान त्याग और संन्यास का विवेचना पूरे 18वां अध्याय में है। तो पहला श्लोक है जो मतलब भगवान के द्वारा कहा गया है। पहला श्लोक जो इसका दूसरा श्लोक है। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणान्। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, कितने ही पाखंडी जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। अब काम्य कर्मों के त्याग के विषय में लिखा गया है कि स्त्री
पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ दान तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है। कर्म फलों के त्याग को के विषय में विस्तृत बताया गया है कि ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरु जनों की सेवा, यज्ञ दान तप और वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह और शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, इन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फलों का त्याग है। ये हम लोग कर रहे हैं ये गीता प्रेस के द्वारा जो ये पुस्तक है, जो पुस्तक पद्म पुराण अंतर्गत लिखा हुआ है, इसमें ये चीज़ें कहा गई हैं। और अब हम लोग इसी को हम लोग रामानुजाचार्य की भाष्य से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रामानुजाचार्य जी क्या कहते हैं। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन बोले, महाबाहो ऋषिकेश केशिसूदन, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को समझना चाहता हूँ। कुछ लोग कर्म से प्रजा से और धन से नहीं अपितु केवल त्याग से अमृतत्व को प्राप्त हुए हैं। वेदांत विज्ञान के द्वारा जिनको परमार्थ में वस्तु का दृढ़ निश्चय हो चुका है, जिनका अंतःकरण संन्यास योग के द्वारा शुद्ध हो गया है, वे सब मृत्यु के पश्चात ब्रह्मलोक में जाकर परम अमृत रूप होकर सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। इत्यादि श्रुतियों में त्याग और संन्यास ये दोनों मोक्ष के साधन बताए गए। इन त्याग और संन्यास का तत्व यथार्थ रूप में विभाग पूर्वक जानना चाहता हूँ। अभिप्राय यह है कि क्या वे संन्यास और त्याग सब शब्द पृथक पृथक अर्थ वाले हैं या दोनों का एक ही अर्थ है। यदि पृथक पृथक अर्थ वाले हैं तो मैं उनका स्वरूप पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। यदि दोनों की एकता है तो भी उसका स्वरूप जानना चाहता हूँ। अब यह निर्णय करने के लिए इन दोनों का एक ही स्वरूप है और वह ऐसा कि पहले वादियों के मतभेदों का वर्णन करते हुए भगवान बोले, श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। श्री भगवान बोले कि कवि लोग काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और विचक्षण पुरुष सब कर्मों के फल त्याग को त्याग करते हैं। कितने ही विद्वान काम्य कर्मों के न्यास को स्वरूपतः में त्याग को ही में संन्यास कहते हैं। कितने विचक्षण पुरुष यह कहते हैं कि मोक्ष शास्त्र में त्याग शब्द का अर्थ नित्य, नैमित्तिक और काम्य है। इन दोनों कर्मों के फल का त्याग ही है। यहाँ शास्त्रीय त्याग काम्य कर्मों का स्वरूप त्याग कर देना और या समस्त कर्मों के फल का त्याग, यह विवाद में दिखाते हुए भगवान ने यह जगह संन्यास शब्द का और दूसरी जगह त्याग शब्द का प्रयोग किया है। इससे यह समझ में आता है कि श्री भगवान संन्यास और त्याग शब्द का एक ही अर्थ स्वीकार किया है तथा निश्चितं शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्यमम, इस प्रकार त्याग शब्द से ही उसका निर्णय करने की बात कही है। इसीलिए इस प्रकार दोनों शब्दों एक दूसरे के पर्याय रूप में देखे जाते हैं। इसीलिए दोनों ही एकार्थकता प्रतीत निश्चित होती है। ये हम लोगों को श्रीमद् ये रामानुजाचार्य के द्वारा इसकी व्याख्या इस तरह से की गई है। अब हम भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा जो रचित ग्रंथ है